सर, हमारा दिमाग हर पल भागता रहता है। चाहे थक भी जाए, ये शांति नहीं होता। डर, शक, तनाव सब कुछ एक साथ चलने लगता है। सर, क्या वाकई इस दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है? और अगर हाँ, तो कैसे? ओवर थिंकिंग से बचने का असली रास्ता क्या है? यही वो सवाल है जो आप अभी पूछ रहे हैं, और यकीन मानिए, ये सिर्फ आपका सवाल नहीं है। हर इंसान जो अपनी जिंदगी को साफ साफ देखना चाहता है, जो अंदर शांति चाहता है, जो डर और उलझन से बाहर निकलना चाहता है, वो आज यही पूछ रहा है। और ये सवाल इतना गहरा है कि इसे सुनते ही आदमी ठहर जाता है, क्योंकि यही उसकी रोज की लड़ाई है। आप ये सवाल पूछते हैं, और मैं आपको वही बताने आया हूं जो शायद किसी ने आपको अभी तक साफ साफ नहीं बताया। दिमाग का शोर किसी मशीन का शोर नहीं है। ये आपके अंदर के डर, आपके अधूरे काम, आपके दबे हुए फैसलों, आपके पुरानी यादों और आपके आने वाले कल के बोझ का शोर है। और सबसे दिलचस्प बात, ये शोर वहीं सबसे ज्यादा बढ़ता है जहां इंसान शांत रहने की कोशिश करता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द माइंड इज अ वंडरफुल सर्वेंट बट अ टेरिबल मास्टर। मतलब, दिमाग एक शानदार नौकर बन सकता है, लेकिन एक खतरनाक मालिक भी। और ये लाइन सिर्फ सुनने लायक नहीं है, इसे महसूस करने की जरूरत है। क्योंकि आपके साथ क्या हो रहा है? आपका दिमाग आपका मालिक बनकर आपको घुमा रहा है, और आप उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। आपने कभी गौर किया है, जब आप सोने की कोशिश करते हैं, दिमाग भागता है। जब आप शांति चाहते हैं, दिमाग आवाज बढ़ा देता है। जब आप बस 2 मिनट बैठना चाहते हैं, दिमाग पुराने डर, पुरानी बातें, पुरानी गलतियां खोलकर बैठ जाता है। और ये सब इसलिए नहीं कि आपका दिमाग खराब है, बल्कि इसलिए कि आपने उसे कभी डायरेक्शन ही नहीं दी। नेपोलियन हिल कहते हैं, योर माइंड विल शेप एनीथिंग यू कंसिस्टेंटली होल्ड इन इट। मतलब, दिमाग उसी दिशा में दौड़ता है जहां आप उसे बार बार धकेलते हैं, चाहे आपको एहसास हो या ना हो। अब आप सोच रहे हैं, पर मैं तो शांत होना चाहता हूं। फिर यह दिमाग उल्टा क्यों भागता है? ये इसलिए क्योंकि आपका इरादा शांत होने का है, लेकिन आपकी आदतें और सोचने का पैटर्न शांति के उलट चल रहा है। आप सुबह उठते ही मोबाइल देखते हैं। आप खाली बैठे ही दिन की सारी चिंताओं का हिसाब लगाने लगते हैं। आप अपने मन में हर बात पर वर्स्ट केस सोचने की ट्रेन डाल देते हैं। आप बिना वजह तुलना करते हैं। आप बिना सोचे हर शोर को अपने दिमाग में आने देते हैं, और फिर उम्मीद करते हैं कि दिमाग शांत रहेगा। ये ऐसे ही है जैसे आप एक कमरे में पंखा, टीवी, म्यूजिक सिस्टम और मशीनें सब एक साथ ऑन रखें और बोलें, कमरा शांत क्यों नहीं है? आपका दिमाग कमरे जैसा ही है। वो शांत तभी होगा जब आप उसके अंदर का शोर कम करेंगे। और शोर कम करने का मतलब ये नहीं कि आप सोचने से भागें। शोर कम करने का मतलब है सही दिशा में सोचना सीखें। अब जरा एक सच्ची बात सुनिए, ये आपको आपके ही अनुभव से जोड़ देगी। जब इंसान किसी बड़ी परेशानी में होता है, जैसे अचानक कोई बड़ी मेडिकल समस्या या कोई बहुत जरूरी काम, तब दिमाग शांत होकर एक दिशा में सोचने लगता है। क्यों? क्योंकि दिमाग को एक ही फोकस मिल जाता है। लेकिन जब जिंदगी में कोई दिशा साफ नहीं होती, जब इंसान को नहीं पता कि अगला कदम क्या होना चाहिए, तब दिमाग भागते हुए घोड़े जैसा हो जाता है। और यही आपकी समस्या का सबसे सटीक रूट है। दिमाग शांत नहीं होता क्योंकि उसे दिशा नहीं दी गई। नेपोलियन हिल कहते हैं, यू आइदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू, देयर इज नो मिडिल ग्राउंड। और ये बात पूरी जिंदगी बदल देती है। अब आप पूछेंगे, सर, दिशा कैसे दें? दिमाग को शांत कैसे करें? ओवर थिंकिंग रुके कैसे? यही हम अभी समझेंगे। लेकिन उससे पहले एक चीज साफ कर दूं, ओवर थिंकिंग कोई बुरी आदत नहीं है। ओवर थिंकिंग एक अधूरी समझ है। जहां क्लैरिटी नहीं होती, वहां कंफ्यूजन पैदा होता है, और कंफ्यूजन से पैदा होता है ओवर थिंकिंग। आप सुबह उठते हैं और आपको पता नहीं कि आपका आज का मकसद क्या है। दिमाग दौड़ने लगेगा। आपको यह तय नहीं कि कौन सा काम पहले करना है। दिमाग उलझने लगेगा। आपको यह भी नहीं मालूम कि आपको कैसा इंसान बनना है। दिमाग आपको हर छोटी बात में खींच कर ले जाएगा। दिमाग की ये आदत कोई बीमारी नहीं है, ये एक प्रोसेस है। लेकिन ये प्रोसेस तब खतरनाक बन जाती है जब इसका कोई मालिक ना हो। अब इस पल में आप और मैं दोनों ये जानते हैं कि आपकी जिंदगी में कितनी बार आपका दिमाग एक ही बात को बार बार घुमाता है। आपने वो रातें भी झेली हैं जब आप घंटों सिर्फ इसलिए जागते रहे
क्योंकि दिमाग एक सवाल छोड़ने को तैयार नहीं था। आप वो सुबह भी झेल चुके हैं जब दिमाग खाली होकर भी शांत नहीं था। आप वो शामें भी देख चुके हैं जब आप थक चुके थे पर दिमाग रुकने को तैयार नहीं था। और यही वो जगह है जहां आपकी असली लड़ाई शुरू होती है। अब ध्यान से सुनिए, आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं है, वो बस अनियंत्रित है, वो बस असंगठित है, वो बस ओनर का इंतजार कर रहा है। और जब आप उसे रास्ता दिखाते हैं, शोर अपने आप कम होने लगता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ माइंड दैट इज कंट्रोल्ड, डायरेक्टेड एंड ऑर्डर्ड बिकम्स द ग्रेटेस्ट टूल फॉर सक्सेस। मतलब जब दिमाग को दिशा दी जाए तो वही दिमाग इंसान को वो चीजें दिला देता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। और अब हम उस रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं जहां आपका दिमाग आपका दुश्मन नहीं, आपका साथी बनेगा। जहां आपका दिमाग दौड़ेगा लेकिन आपकी दिशा में। जहां आपका दिमाग सोचेगा लेकिन सही चीजों पर। जहां आपका दिमाग शांत होगा क्योंकि उसे पता होगा कि क्या सोचना है और किसे छोड़ देना है। अब आप तैयार हैं असली समझ की तरफ बढ़ने के लिए। आपका सवाल वही है, सर दिमाग शांत कैसे हो, ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? और इसका जवाब अभी इस वक्त आपके सामने खुलने वाला है। यहीं से असली कहानी शुरू होती है। आप अभी तक एक बात समझ चुके हैं, दिमाग शांत ना होने का असली कारण दिमाग नहीं है, दिशा की कमी है। अब आपको वो रास्ता बताना जरूरी है जहां से आपका नियंत्रण शुरू होता है। क्योंकि जब तक दिमाग को कोई रास्ता नहीं दिया जाता, वो अपनी पुरानी आदतों में ही भटकता रहता है। आपने अभी जो सवाल पूछा था, सर दिमाग शांत कैसे हो और ये ओवरथिंकिंग रुके कैसे, इसका उत्तर सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, ये एक समझ है। और नेपोलियन हिल इसी समझ की जड़ तक जाते थे। उन्होंने एक बार कहा था, द माइंड बिकम्स काम व्हेन गिवन अ डेफिनेट पर्पस। मतलब दिमाग तब शांत होता है जब उसे एक साफ मकसद दिया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई एक मकसद दिमाग का शोर कम कर सकता है? हाँ, और इससे ज्यादा सच्ची बात शायद ही आपने कभी सुनी होगी। क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि जब आप किसी जरूरी काम में गहराई से लगे होते हैं, जैसे किसी परीक्षा की तैयारी, किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन या किसी फैमिली इमरजेंसी, तो उस समय दिमाग बिखरता नहीं, क्योंकि उस वक्त दिमाग को एक स्पष्ट दिशा मिली हुई होती है। लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में क्या होता है? आप सुबह उठते हैं बिना किसी तय उद्देश्य के। दिन भर में क्या करना है ये वेग होता है, कौन सा काम प्रायोरिटी है ये पता नहीं, और मन के अंदर दर्जनों बातें घूमती रहती हैं। तो दिमाग क्या करता है? वो अलग अलग दिशाओं में भागना शुरू कर देता है। यहां थोड़ा डर, वहां थोड़ा शक, कहीं पुरानी गलती, कहीं आने वाले कल की चिंता, और उसी पल ओवरथिंकिंग पैदा होती है। अब बात आती है, इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? यहां नेपोलियन हिल की एक बहुत गहरी लाइन फिर काम आती है, द मोमेंट यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डायरेक्टिंग योर थॉट्स, यू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। मतलब जिस दिन आप अपने विचारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उसी दिन आपकी जिंदगी आपके हाथ में वापस आती है। अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का असली तरीका क्या है? यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। एक, अपने दिमाग को खाली मत छोड़िए, उसे काम दीजिए। दिमाग कभी खाली नहीं बैठता। आप उसे डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो अपने हिसाब से डायरेक्शन बना लेगा, और ये डायरेक्शन अक्सर डर से भरी होती है। इसीलिए आपको सुबह उठते ही एक छोटा सा काम करना होता है। अपनी सोच का पहला विषय आप चुनें, दिमाग नहीं। क्योंकि सुबह के पहले 15 मिनट वो समय है जब दिमाग सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, और अगर आप उस वक्त उसे साफ डायरेक्शन नहीं देंगे तो वो दिन भर कंफ्यूजन में रहेगा। अब शायद पहली बार आपको ये बात समझ आ रही हो कि ओवरथिंकिंग कोई गलती नहीं है, ये बस आपके दिमाग का डायरेक्शन ढूंढने का तरीका है। वो सोचकर क्लैरिटी निकालने की कोशिश करता है, लेकिन क्लैरिटी की बजाय उलझ जाता है क्योंकि उसे दिशा नहीं मिली। 2, दिमाग को तैयार कीजिए, उसे लड़ने मत दीजिए। आपने देखा होगा, जब आपके सामने कोई बड़ा सवाल आता है, जैसे मुझे क्या बनना है, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, मुझे अपने जीवन में किसको प्राथमिकता देनी चाहिए, तब दिमाग उलझने लगता है। क्यों? क्योंकि आपने उसे पहले से तैयारी नहीं दी। दिमाग को क्लैरिटी में काम करना पसंद है, कैओस में नहीं। और इस क्लैरिटी का पहला कदम है दिमाग को एक समय में सिर्फ एक सवाल देना।
नेपोलियन हिल कहते हैं, फोन कंट्रोल्ड थॉट इज मोर पावरफुल देन 1,000 अनकंट्रोल्ड फियर्स। मतलब एक स्पष्ट विचार 1000 डर से ज्यादा ताकत रखता है। आपने कभी गौर किया, जब आप एक काम पर पूरी तरह ध्यान देते हैं तब दिमाग ओवरथिंक नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ एक रास्ता मिलता है, 10 नहीं। 3 ओवरथिंकिंग रोकने का सबसे पहला कदम सोच को रोकना नहीं, उसे मोड़ना है। ये शायद इस वीडियो की सबसे बड़ी बात है। ओवरथिंकिंग कभी रुकती नहीं, ओवरथिंकिंग को रीडायरेक्ट किया जाता है। मान लीजिए आप किसी बात को लेकर चिंता कर रहे हैं। अब आप कहेंगे मुझे सोचना बंद करना है, और जितना आप सोचने से भागेंगे उतना ही दिमाग जोर से पकड़ लेगा, क्योंकि दिमाग को सोचने से रोकना वैसा ही है जैसे आप बहती नदी को पकड़ने की कोशिश करें। नदी नहीं रुकती, बस दिशा बदलती है। इसीलिए आपको अपनी सोच को रीडायरेक्ट करना है, जैसे नदी को नए रास्ते पर मोड़ा जाता है। एक पल के लिए रुकिए, सोचिए नहीं, बस महसूस कीजिए। कितनी बार ऐसा हुआ कि आप एक छोटी सी बात से शुरुआत करते हैं और फिर दिमाग आपको दूसरी, तीसरी, चौथी बात पर ले जाता है, और देखते ही देखते आप ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जिसका असली समस्या से कोई लेना देना नहीं होता। यही ओवरथिंकिंग का असली प्रोसेस है। दिमाग एक छोटी बात को पकड़कर उसे कई दिशाओं में फैलाता है, और इसे रोकने का पहला तरीका है उस दिशा को आप तय करें। शोर, अंदर के शोर का असली कारण, अधूरे फैसले। ये पॉइंट शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दिमाग शांत नहीं होता क्योंकि जिंदगी में बहुत से फैसले ऐसे हैं जो अधूरे हैं। आपने हाँ नहीं कहा, आपने ना भी नहीं कहा, आपने फैसला लिया ही नहीं। नेपोलियन हिल कहते हैं, इनडिसीजन इज द सीड ऑफ फियर। मतलब अनिर्णय ही डर पैदा करता है। जो फैसले आप आज नहीं लेते, दिमाग उन्हें बार बार याद दिलाता रहता है। वो आपको रात में जगाता है, वो आपको चलते चलते रोकता है, वो आपको छोटी छोटी बातों में उलझा देता है। और जब आप एक मजबूत फैसला लेते हैं, भले छोटा ही क्यों ना हो, दिमाग तुरंत शांत होने लगता है। आप अभी ये बातें सुन रहे हैं क्योंकि दिमाग आपको यही समझाना चाहता है, मुझे डायरेक्शन दो, मैं खुद शांत हो जाऊंगा। और अब हम धीरे धीरे उस सच की तरफ बढ़ रहे हैं जो आपकी सोच की जड़ को बदल देगा, जो आपकी जिंदगी में पहली बार यह समझ देगा कि दिमाग को मजबूर नहीं किया जाता, दिमाग को नेतृत्व दिया जाता है। अब हम उस मोड़ पर पहुंच चुके हैं जहां बात सिर्फ समझ की नहीं, काबू की होने वाली है। आपने अब तक जाना कि दिमाग क्यों भागता है, क्यों शांत नहीं होता, और क्यों ओवरथिंकिंग अपने आप खत्म नहीं होती। अब आपको वो रास्ता जानना है जहां से आप दिमाग के नेता बनते हैं, वो रास्ता जहां से नियंत्रण शुरू होता है। क्योंकि अगर दिमाग आपका मालिक बन गया तो वो आपको हर दिशा में घुमाएगा, लेकिन अगर आप उसके मालिक बन गए, दिमाग आपकी ताकत बन जाएगा। नेपोलियन हिल की एक बहुत गहरी लाइन यहां खोलता हूं, यू कैन कमांड योर माइंड ओनली व्हेन यू लर्न टू कमांड योर अटेंशन। मतलब जब तक आप अपने ध्यान को नियंत्रित नहीं करेंगे, तब तक दिमाग को भी नियंत्रित नहीं कर पाएंगे। और यहीं से ट्रांसफॉर्मेशन का असली गेम शुरू होता है। एक, दिमाग को एक समय में एक ही दिशा दीजिए। यही ओवरथिंकिंग का पहला इलाज है। सारी दुनिया में ओवरथिंकिंग एक ही वजह से होती है, एक वक्त में बहुत सारे विचारों को पकड़ने की कोशिश। दिमाग को हमेशा एक ही दिशा चाहिए, बस एक। आपने ध्यान दिया होगा, जब आप किसी जरूरी काम में ध्यान देते हैं, जैसे किसी को अर्जेंट हेल्प देनी हो या कोई इमरजेंसी हो, तब दिमाग खुद शांत हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसे सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव मिलता है। इसीलिए जब आपके दिमाग में टू मेनी थॉट्स होते हैं, आपका काम है उन्हें हटाना नहीं, बल्कि एक को चुन लेना। दिमाग को लगता है ठीक है, यही काम करना है, और बाकी शोर कम होने लगता है। यही पहला कंट्रोल है। डायरेक्शन डिसाइडेड बाय यू, नॉट बाय योर थॉट्स। अब आप पूछेंगे कैसे करें? बहुत सिंपल, बहुत गहरा तरीका। जब भी दिमाग भागने लगे, खुद से एक लाइन कहिए, अभी सिर्फ एक बात पर ध्यान, और उस एक बात को चुन लीजिए। काम, पढ़ाई, कोई छोटा टास्क या कोई जरूरी थॉट। ये बात छोटी लगती है, लेकिन यही वो स्विच है जो दिमाग की स्पीड को कम करता है। 2, दिमाग को तथ्य दीजिए, वो खुद शांत हो जाएगा। नेपोलियन हिल कहते हैं, फैक्ट्स डिस्ट्रॉय फियर। मतलब जहां सच साफ होता है, वहां डर और ओवरथिंकिंग अपने आप टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि ओवरथिंकिंग हमेशा उस जगह पैदा होती है जहां क्लैरिटी नहीं होती।
और क्लैरिटी वहीं मिलती है जहां आपको साफ फैक्ट्स पता होते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आपको नहीं पता कि कल क्या करना है, दिमाग डाउट करेगा। अगर आपको नहीं पता कि किस काम को पहले करना है, दिमाग कंफ्यूजन बढ़ाएगा। अगर आपको नहीं पता कि अगले कदम का असर क्या होगा, दिमाग वर्स्ट केस सोचने लगेगा। लेकिन जिस पल आप फैक्ट्स लिख लेते हैं, वो चीज़ जो बड़ी लग रही थी मैनेजेबल हो जाती है। कभी आपने ये अनुभव किया होगा, जब आप अपनी प्रॉब्लम लिखते हैं या किसी से साफ बोलते हैं तो अचानक वो हल्की लगने लगती है, क्योंकि दिमाग कभी शब्दों में साफ न हो पाने वाले विचारों से डरता है। लेकिन जब आप उन्हें लिखते हैं, दिमाग बोलता है, ठीक है, ये तो इतना बड़ा नहीं था जितना मैं सोच रहा था। यही वो वजह है कि अपने कंफ्यूजन को पेपर पर उतारना ओवरथिंकिंग की सबसे पावरफुल टेक्निक मानी जाती है, क्योंकि आप दिमाग को फैक्ट्स देते हैं, भटकने नहीं देते। 3. आपकी सोच का 80% बोझ अधूरे फैसले उठाते हैं। ये पॉइंट आपके अंदर गहराई तक जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक थॉट नहीं है, ये आपके बिहेवियर का असली ट्रूथ है। नेपोलियन हिल कहते हैं, द ग्रेटेस्ट स्ट्रेस कम्स फ्रॉम डिसीजंस वी अवॉइड। मतलब सबसे ज्यादा तनाव उन फैसलों से आता है जिनसे हम बचते हैं। आपकी जिंदगी में जितने भी अधूरे सवाल हैं, ये रिलेशन ठीक है या नहीं, मुझे ये जॉब करनी चाहिए या नहीं, मुझे ये आदत छोड़नी चाहिए या नहीं, मुझे किस रास्ते पर चलना चाहिए, ये सारे सवाल दिमाग को बिना दिशा के घुमाते रहते हैं, क्योंकि आप दिन में 10 बार सोचते हैं लेकिन कोई फैसला नहीं लेते। और जब तक निर्णय नहीं होगा, दिमाग आपको बार बार उसी जगह खींचेगा। आपने देखा होगा, जब आप कोई साफ फैसला ले लेते हैं, भले मुश्किल हो, भले पेनफुल हो, लेकिन दिमाग अचानक शांत हो जाता है, क्योंकि डिसीजन क्लैरिटी देता है और क्लैरिटी शांति लाती है। यही वजह है कि लाइफ में हर छोटी बड़ी चीज का फैसला लेना सीखना ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है। 4. दिमाग को कंट्रोल नहीं किया जाता, उसे टाइमिंग दी जाती है। ये नेपोलियन हिल की सबसे रेयर टीचिंग्स में से एक ट्रूथ है जो आज भी दुनिया में कम लोग समझते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, द माइंड वर्क्स बेस्ट व्हेन इट वर्क्स इन स्केड्यूल्ड इंटरवल्स। मतलब दिमाग एक डिसिप्लिन में काम करता है। जब आप उसे समय देते हैं, वो उसी समय काम करता है। समस्या ये है कि लोग दिन भर दिमाग से सब कुछ करवाना चाहते हैं, प्लान भी, सपने भी, वरी भी, डिसीजन भी, एनालिसिस भी, और फिर कहते हैं कि दिमाग थक गया है, शांत नहीं रह पाता। लेकिन सच ये है, दिमाग को अगर आप हर पल सोचने देंगे तो वो हर पल दौड़ेगा ही। इसका एक बहुत सिंपल तरीका है, दिन में सिर्फ 2 टाइम ऐसे रखें जब आप अपनी जिंदगी के बड़े सवाल सोचें, जैसे सुबह 10-15 मिनट और रात को 10 मिनट। बस बाकी समय उसे काम में लगाइए, डायरेक्शन में लगाइए। जैसे आप किसी घोड़े को खुला छोड़ देते हैं तो वह जंगलों में भटकता है, ऐसे ही दिमाग भी खुला छोड़ने पर उलझता है। 5. दिमाग का सबसे बड़ा शोरजनक तुलना। आप किसी भी व्यक्ति से पूछ लो जिसके दिमाग में सबसे ज्यादा शोर है, अधिकतर वो एक गलती करता है, तुलना। तुलना ऐसी आग है जो चुपचाप भीतर जलती रहती है और आप समझ ही नहीं पाते कि दिमाग क्यों परेशान है। आप कंपैरिजन करते हो, फिर खुद से सवाल करते हो, फिर वो सवाल डर बन जाता है और फिर ओवरथिंकिंग शुरू। नेपोलियन हिल ने कहा था, द मोमेंट यू कंपेयर योरसेल्फ यू लूज कमांड ओवर योर माइंड। मतलब जिस पल आप तुलना करते हैं, उसी पल आप दिमाग का नियंत्रण खो देते हैं, क्योंकि कंपैरिजन क्लैरिटी नहीं देता, कंपैरिजन सिर्फ कमियां दिखाता है, और जहां कमियां दिखती हैं वहां शोर बढ़ता है। अब आप धीरे धीरे उस जगह पहुंच रहे हैं जहां से ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है, क्योंकि आप कारण समझ चुके हैं। अब आपकी बारी है डायरेक्शन देने की। अब तक आपने समझ लिया है कि दिमाग क्यों भागता है, क्यों शांत नहीं होता और क्यों ओवरथिंकिंग अपने आप नहीं रुकती। अब शुरू होता है आपका असली गेम, दिमाग को शांत करने का नहीं, दिमाग को मास्टर करने का। क्योंकि शांत दिमाग एक अच्छा दिमाग है, लेकिन नियंत्रित दिमाग जीवन बदल देता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, कंट्रोल योर माइंड बिफोर इट कंट्रोल्स योर लाइफ। और यही इस अंतिम भाग की असली जड़ है। यही वो जगह है जहां आपकी जिंदगी 2 हिस्सों में बट जाती है। एक वो जहां दिमाग आपको चलाता था, दूसरी वो जहां आप दिमाग को चलाएंगे। 1. दिमाग को रोकना नहीं होता,
उसे काम देना होता है। ओवर थिंकिंग तब पैदा होती है जब दिमाग आइडल हो, यानी खाली। दिमाग खाली जगह को कभी खाली नहीं रहने देता। वो उसे डर, शक, गिल्ट, चिंता और सवालों से भर देता है। आप उसे रोकने की कोशिश करते हो, लेकिन दिमाग रुकता नहीं, क्योंकि दिमाग का स्वभाव ही सोचने का है। तो उसे रोकना बंद कीजिए, उसे काम देना शुरू कीजिए। कैसा काम? ऐसा काम जो ध्यान मांगे, ऐसा काम जिसमें दिमाग व्यस्त रहे, ऐसा काम जहां आपकी एनर्जी एक दिशा में लगे। कुछ सिंपल पावरफुल एग्जाम्पल्स। कोई छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई लर्निंग, कोई टास्क जो आपको इंप्रूव करे, कोई मीनिंगफुल काम, कोई छोटा रूटीन जिस पर आपका कंट्रोल हो। जब दिमाग को मायने वाला काम मिलता है तो वो ओवरथिंकिंग नहीं करता, वो परफॉर्मेंस देता है। यही पहला मास्टर कंट्रोल है। 2. दिमाग के सामने लिखा हुआ सच रखिए। ये ओवरथिंकिंग को 70% कम कर देता है। ओवरथिंकिंग हवा में नहीं रुकती, लेकिन जैसे ही आप उसे लिखते हैं, आप उसे देख लेते हैं। नेपोलियन हिल कहते हैं, रिटन क्लैरिटी डिस्ट्रॉयज मेंटल नॉइज। और ये दुनिया का सबसे सिंपल लेकिन सबसे अंडररेटेड रेमेडी है। जब बहुत थॉट्स हों, लिख दीजिए। आप देखेंगे जिस चीज से डर था वो नॉर्मल लगने लगेगी। जो सवाल भारी लग रहा था उसका जवाब नजर आने लगेगा। जो कंफ्यूजन थी वो साफ हो जाएगी, क्योंकि दिमाग डर को एनलार्ज करके दिखाता है, लेकिन कागज उसे उसके असली साइज में दिखाता है। ओवरथिंकिंग हमेशा माइंड स्पेस में बड़ी लगती है, रियलिटी में नहीं। जब आप लिखते हैं, आप दिमाग के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार इस्तेमाल करते हैं, रियलिटी। 3. अधूरे फैसलों को खत्म कीजिए, क्योंकि यहीं दिमाग का सबसे बड़ा शोर पैदा होता है। आपकी लगभग 80% मेंटल एनर्जी उन फैसलों में फंसी रहती है जिन्हें आप महीनों से टाल रहे हैं। यह रिलेशन जारी रखना है या खत्म? यह आदत छोड़नी है या जारी रखना है? यह गोल परस्यू करना है या नहीं? यह जॉब सही है या गलत? ये सारे सस्पेंडेड डिसीजंस आपके दिमाग में ऐसे लटके रहते हैं जैसे बिजली के तार हवा में खुले हों। हर हवा के झोंके के साथ चिंगारियां निकलती हैं। नेपोलियन हिल ने बिल्कुल सही कहा, इनडिसीजन इज द फादर ऑफ ओवरथिंकिंग। आप फैसला लेते ही देखेंगे दिमाग शांत, कंफ्यूजन खत्म, एनर्जी वापस, क्लैरिटी वापस। जो चीजें आप टाल रहे थे वही चीजें आपके दिमाग में वॉल्केनो बनकर शोर पैदा कर रही हैं। डिसीजन शो साइलेंस। ये रूल हमेशा याद रखिए। 4. अपने दिमाग को रोज 10 मिनट की सफाई दीजिए। इसका नाम है माइंड क्लीन अप रिचुअल, और ये दुनिया में केओस फ्री दिमाग वाले लोगों का सीक्रेट वेपन है। हर रात सिर्फ 10 मिनट। 1. आज के 3 सबसे अच्छे काम लिखिए। 2. जो बात आज आपको परेशान कर रही है उसे एक लाइन में लिखिए। 3. लिखिए, इस समस्या को मैं कल हैंडल करूंगा। बस आपके न्यूरॉन्स को सिग्नल मिल जाएगा कि आज की लड़ाई खत्म, अब रुक जाओ। इससे होता क्या है? दिमाग अधूरी बातें आज रात नहीं चू करेगा, सबकॉन्शियस रिलैक्स करने लगता है। अननेसेसरी थॉट्स फेड होने लगते हैं और माइंड धीरे धीरे डिसिप्लिन्ड बनता है। दिमाग को सफाई चाहिए। लोग घर साफ करते हैं, फोन साफ करते हैं, लेकिन दिमाग को नहीं, और यहीं से मेंटल पीस टूटती है। 5. दिमाग की आवाज को हराने का अंतिम तरीका, अवेयरनेस। नेपोलियन हिल कहते हैं, द मैन हु ऑब्जर्व्स हिज माइंड रूल्स हिज माइंड। ओवरथिंकिंग तब तक मजबूत रहती है जब तक आप उसे ऑब्जर्व नहीं करते। ऑब्जर्व मतलब जब दिमाग बोले क्या होगा, आप कहें ध्यान दिया, आगे बढ़। जब वो बोले अगर फेल हो गया तो, आप कहें ध्यान दिया, आगे बढ़। जब दिमाग बोले लोग क्या सोचेंगे, आप कहें ध्यान दिया, अगले काम पर वापस। ये रेजिस्टेंस नहीं है, ये फाइट नहीं है, ये अवेयरनेस है। अवेयरनेस दिमाग को बताती है आप मालिक हैं, वो नहीं। आपने कभी नोटिस किया होगा, जब आप किसी थॉट को पकड़ते नहीं वो अपने आप डिसॉल्व हो जाता है, लेकिन जब आप उसे पकड़ लेते हैं वो मॉन्स्टर बन जाता है। अवेयरनेस मतलब आप उसे आने देते हो, देखते हो और आगे बढ़ जाते हो। और ये स्किल जितनी सिंपल लगती है उतनी ही पावरफुल है। अंत में मैं बस 5 बातें आपको बोलूंगा। वो 1. शांत दिमाग गिफ्ट नहीं है, डिसिप्लिन है। 2. ओवरथिंकिंग कमजोरी नहीं, डायरेक्शन की कमी है। 3. दिमाग तब भागता है जब जीवन बिना फैसलों के चलता है। 4. क्लैरिटी कोई लग्जरी नहीं, जरूरत है। 5. और याद रखिए,
दिमाग को चुप कराने का सबसे आसान तरीका है उसे मीनिंगफुल काम देना।